जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है, हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपने सिंचाई परियोजना से संबंधित लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, आप सबसे पहले वे जाकर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख रूप से निर्माणाधीन है, जो अभी बन रहा है, उन सभी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ परियोजना से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। महानदी पर निर्माणाधीन औद्योगिक बैराज, याद रखेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस से जो बैराज बन रहे हैं, औद्योगिक बैराज जो महानदी पर अभी प्रस्तावित है या निर्माण जारी है, उनके संदर्भ में हम लोग देखने वाले हैं। महानदी पर 6 औद्योगिक बैराज है। 6 औद्योगिक बैराज का निर्माण किया जा रहा है। 21 उद्योगों को जल तथा कृषकों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलने वाला है, जिसमें प्रमुख है समोदा बैराज, रायपुर में स्थित है। शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में स्थित है। साराडीह बैराज जांजगीर चांपा में। बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में। मिरौनी बैराज जांजगीर चांपा में। कलमा बैराज जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो एक बार ध्यान देंगे कि जांजगीर चांपा में प्रमुख रूप से है। जांजगीर चांपा में हमारा पहला है कलमा बैराज जांजगीर चांपा में है। बिरौनी बैराज जांजगीर चांपा में है। बसंतपुर जांजगीर चांपा में है। साराडीह जांजगीर चांपा में है। शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में है। और एक है समोदा बैराज जो कि हमारा स्थित है रायपुर में समोदा बैराज। ये प्रमुख 6 औद्योगिक बैराज है जिसका निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं निर्माणाधीन एनीकट के बारे में। बेलकर्री एनीकट सोन नदी पर बनने वाला है जांजगीर चांपा में। ध्यान रखेंगे, ये भी जांजगीर चांपा में बेलकर्री एनीकट सोन नदी। गुजियाबोर एनीकट जो सोन नदी पर ही बनने वाला है जांजगीर चांपा में। कचंदा एनीकट सोन नदी पर ही बनने वाला है जांजगीर चांपा में। भेड़ी कोना एनीकट बोरई नदी जांजगीर चांपा में। मोहंदी एनीकट बोरई नदी जांजगीर चांपा में। तालदेवरी एनीकट हसदेव नदी जांजगीर चांपा पर। सर्वेश्वर एनीकट हसदेव नदी कोरबा पर। याद रखेंगे, ये एक्चुअली जांजगीर चांपा नहीं, कोरबा में है। तालदेवरी एनीकट हसदेव नदी जो कोरबा में निर्माणाधीन है, वही सर्वेश्वर एनीकट हसदेव नदी पर ही कोरबा में निर्माणाधीन है। यानी कि जांजगीर चांपा में मुख्य रूप से बेलकर्री एनीकट, गुजियाबोर एनीकट, कचंदा एनीकट, भेड़ी कोना एनीकट और मोहंदी एनीकट, और वही कोरबा में तालदेवरी एनीकट और सर्वेश्वर एनीकट निर्माणाधीन है। बात करते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जो सिंचाई से संबंधित है, जिसमें प्रमुख है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा देश के 99 परियोजनाओं में को शामिल किया गया है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसमें पूरे देश के 99 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस 99 परियोजना में 3 परियोजना छत्तीसगढ़ का भी शामिल है। तो देखते हैं वो 3 परियोजना कौन कौन सा है। केलो परियोजना, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो हमारे रायगढ़ में स्थित है। इसकी सिंचाई क्षमता है 22,810 हेक्टेयर। याद रखेंगे, इसकी सिंचाई क्षमता को भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपको जोड़ी मिलाने के लिए। केलो परियोजना जो रायगढ़ में स्थित है, सिंचाई क्षमता है 22,810 हेक्टेयर। खारंग सिंचाई परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता है 8,300 हेक्टेयर। वही मनियारी सिंचाई परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता है 11,515 हेक्टेयर। एक बार और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है केलो परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। दूसरा है खारंग परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। वहीं मनियारी परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 11,515 हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में। प्रदेश के विभिन्न नदियों पर निर्मित परियोजनाओं में जल संग्रहण के पश्चात अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु इंटरलिंकिंग परियोजना द्वारा प्रदेश के निम्न नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें महानदी तांदुला लिंक परियोजना शामिल है, पैरी लिंक महानदी परियोजना शामिल है, रेहम अटेम लिंक परियोजना, अहिरन खारंग लिंक परियोजना, हसदेव केवई लिंक परियोजना। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना या इंटरलिंक परियोजना भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं मिशन अमृत योजना। मिशन अमृत योजना अटल शहरी नवीकरणीय एवं परिवर्तन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ के 4 नगर पालिका में यह मिशन लागू है। तो बात करते हैं, एक तरफ नगर निगम का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ जलाशय का नाम दिया गया है। तो बिलासपुर में मिशन अमृत योजना के अंतर्गत बिलासपुर नगर पालिका के अंतर्गत खारंग जलाशय, राजनांदगांव के अंतर्गत खरखरा जलाशय, जगदलपुर के अंतर्गत कुम्हरा वंड जलाशय जो इंद्रावती नदी पर है, अंबिकापुर के अंतर्गत घुनघुट्टा जलाशय। ध्यान रखेंगे, मिशन अमृत योजना छत्तीसगढ़ के 4 नगर पालिकाओं पर संचालित किया जा रहा है। बिलासपुर में खारंग जलाशय के अंतर्गत, राजनांदगांव में खरखरा जलाशय के सहयोग से, जगदलपुर में कुम्हरा वंड जलाशय के अंतर्गत, वही अंबिकापुर में घुनघुट्टा जलाशय की सहायता से मिशन अमृत योजना संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना और इसका नाम याद रखेंगे अटल शहरी नवीकरणीय एवं परिवर्तन मिशन। इस प्रकार से हमने देखा, आज के क्लास में हमने देखा कि प्रमुख योजना जो निर्माणाधीन है, परियोजनाएं जो निर्माणाधीन है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ हमने कुछ विशेष परियोजनाओं को देखा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।